अच्छा आमिर साहब, अब अगर सुहेल अफरीदी साहब को देखा जाए तो उनके लिए एक जो मेजर बड़ा चैलेंज है वो ये भी है कि जो सरहद पार से दहशतगर्दी हो रही है उसके लिए उनका और वफाक का एक पेज पर होना भी बड़ा ज़रूरी है, यानी सूबा और वफाक एक पेज पर, और उसके लिए कोऑर्डिनेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। आपको लगता है कि ये बेहतर किरदार अदा कर सकेंगे ताकि सूबे के हक में कुछ बेहतर हो जाए? देखिए, तो सूरत हाल ये है कि जब पाकिस्तान की भारत से लड़ाई हो रही थी तो एक बहुत बड़ा एक कौमी जो था इत्तेफाक राय था, उसमें कोई दो राय नहीं थी। जब मामला अफगानिस्तान और केपी में दहशतगर्दी से निपटने का आता है तो हमारे यहाँ दो राय पाई जाती हैं, और वो राय ये नहीं कि कोई दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, वो राय ये है कि जी दहशतगर्दी से निपटना कैसे है, अफगानिस्तान से भी ताल्लुकात कैसे रखने, उसके लिए हिकमत अमली पे फर्क है। अच्छा, हिकमत अमली पे जो फर्क होता है वो मतलब है वो हो सकता है, वो जमहूरी हक है सबका, और लेकिन समझना ये कि जी वफाक की जिम्मेदारी होती सरहदों की हिफाजत करना, मतलब है ये जराइम से लड़ना। जब सूबे के अंदर चीजें हो रही होती, पुलिसिंग का मसला आता है जो सूबे की है। यहाँ पे जो सूरत हाल है बड़ी पेचीदा है। यहाँ पे सरहदों की निगरानी ज़ाहिर की हमारी जो है फेडरल फोर्सेस कर रही होती है, उनका पुलिस से कोई ताल्लुक नहीं होता, सूबे से कोई ताल्लुक नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे मैं समझता हूँ कि कंसेंसस बिल्डिंग की जरूरत है पाकिस्तान को, कि आप बात करें, क्योंकि हमने देखा है कि जो शहबाज शरीफ साहब के दौर हुकूमत में PDM-1 के दौर से जो हिकमत अमली अपनाई गई, उसके नतीजे में जो है दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। तो क्या उस इंसानी की जरूरत है? ये बिल्कुल बात होनी चाहिए, क्योंकि पहले पाकिस्तान की पॉलिसी ये हुआ करती थी कि हम जो है पूरा ठीक है उखाड़ नहीं पा रहे थे दहशतगर्दी को, लेकिन कंटेन किया हुआ था। और कंटेन करने का जो आपने नुस्खा था वो ये था कि आप कहीं पे बात करते थे, कहीं पे कैरेट इस्तेमाल करते थे, और कहीं पे स्टिक, कहीं पे आप उनको सख्ती से भी निपटते थे। तो एक इम्तिजाज। अब जो है पूरा भरोसा जो है वो इस पर है, क्रैकडाउन पर है, और वो ऑपरेशन पर है। तो एक तवाज़ुन की जरूरत है हमें, और दोबारा रिविजिट करने की जरूरत है। इसी तरह हमें अपनी अफगान पॉलिसी को रिविजिट करने की जरूरत है। पाकिस्तान अफगानिस्तान पे बहुत क्लाउड रहा है, हमारा लिवरेज रहा है पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट का, उसी तरह से जो है तिजारत का था, हमारा पोलिटिकल क्लाउड था, वो एकदम खत्म हुआ है। क्यों हुआ है? हमें सेल्फ असेसमेंट की जरूरत है, और हमने उस ख्वाब को, वो खौफ को पूरा कर दिया कि हम कहते थे ना कि भारत मशरक में और एक मुखालिफ अफगानिस्तान मगरिब में, और इनका इश्तराक। तो ये क्यों हो गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हमें तो बताया कुछ और जाता था, और उसमें हम लोगों ने तालिबान को मिसरीड किया है या उनको हमने अफगान तालिबान को मिसहैंडल किया है, ये सवालात हैं, और उसमें हमें जिंगोइज्म से परहेज करना चाहिए। हमारे जैसे वजीर दिफा है वो अजीबोगरीब बयान देते रहते हैं। बिल्कुल। और आमिर साहब, ये भी तो हो सकता है कि भारत जो है अपनी हजीमत मिटाने के लिए अफगानिस्तान को आगे कर रहे हैं ताकि उनकी जो नाकामी है उसको किसी तरह से छुपाया जा सके। देखिए, बिल्कुल सहल सी आप मतलब एक सहल सा एक वो है कि वाकई भारत कर रहा होगा, ये उसको करना चाहिए, दुश्मन है हमारा। पर हमारा सवाल ये कि इस काबुल पे हमारा इतना असर हुआ करता था, असर नफूज हुआ करता था, इन्फ्लुएंस था, हमारे हाथ से कैसे चीजें निकल गई? तो हमने कहाँ पे ट्रीट किया और कहाँ पे मिसहैंडल किया? तो हम जैसे लोग कहते हैं कि हमें खुद तनकीदी की जरूरत है। देखिए, दुश्मन से तो आप मकारी की उम्मीद करेंगे ना, भारत को तो यही करना है। हमने काउंटर करने में क्या किया? हमने कैसे उनको अपने कंट्रडिक्शंस को इस्तेमाल करने की इजाजत दी? तो आप ऑल इज नॉट लॉस्ट विद अफगानिस्तान, आपको इवेंचुअली उनसे बात करनी पड़ेगी, बात करनी चाहिए। आपके कल्चरल हिस्टोरिकल उनके साथ बहुत पुराने ताल्लुकात सदियों हैं। आपके मतलब प्रोग्राम अब्दाली है, उसका नाम गजनवी है, ठीक है ना? आप देखिए तो हमारे उनके ताल्लुकात की नौयत क्या है। तो फिर ये जो हमारे ख्वाजा आसिफ साहब इस तरह के बयान देते हैं कि जी वो इंसान फरामोश अफगान, बात ये है कि जो पाकिस्तान है, आधा ट्राइब पाकिस्तान में, आधा ट्राइब अफगानिस्तान में, आधा खानदान यहाँ पर है, आधा खानदान वहां है, तो किसी की तस्दीक नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही आप आग लगाते हैं। जिंगोइज्म जो होता है बहुत बुरी चीज होता है।